5000 साल पहले एक ऐसा आर्कमिज था जिसकी शक्ति के सामने साम्राज्य भी कांपते थे, लेकिन एक रात उसके सबसे भरोसेमंद शिष्य ने ही उसे धोखा दे दिया। उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा समय की गहराइयों में सोती रही, सही पल का इंतजार करती हुई। 5000 साल बाद एक कमजोर अनाथ लड़के के शरीर में वह आत्मा फिर से जाग उठी। जब लड़के ने अपनी आंखें खोली, उसे अपना नाम तक याद नहीं था, लेकिन उसके मन में हजारों साल पुरानी यादें चमकने लगी। युद्ध टूटते हुए महल और एक रहस्यमय सिंहासन, हर याद किसी अधूरी कहानी की ओर इशारा कर रही थी। उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, उसके भीतर एक प्राचीन शक्ति फिर से जाग चुकी है। लेकिन यह नई दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। हर शहर, हर राज्य और हर नियम बदल चुका था। उसने तय किया कि अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा, अभी नहीं। सबसे पहले उसे इस दुनिया के नियम सीखने थे, क्योंकि बिना जानकारी के सबसे बड़ी शक्ति भी बेकार होती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी वापसी की हल्की सी आहट एक पुराने दुश्मन तक पहुंच चुकी थी। हजारों किलोमीटर दूर अंधेरे से घिरे एक प्राचीन महल में किसी ने अपनी आंखें खोली, उसे उसी शक्ति का एहसास हो चुका था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस अज्ञात जादूगर को ढूंढो, इससे पहले कि वह अपनी पूरी शक्ति वापस पा ले। उधर उस लड़के ने शहर छोड़कर अकेले सफर पर निकलने का फैसला किया। जंगल के बीच उसे सदियों पुराना एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, पूरी इमारत नीली रोशनी से चमक उठी। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन जादुई वृत्त बना था, जिसे हजारों सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। उसने जैसे ही अपना हाथ उस वृत्त पर रखा, एक भूली हुई शक्ति जाग उठी। उसे पता नहीं था, यही पल उसकी किस्मत बदलने वाला था। नीली रोशनी शांत होते ही मंदिर की दीवारों पर छिपे प्राचीन प्रतीक धीरे धीरे चमकने लगे। मंदिर के केंद्र में पत्थर का एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, भारी पत्थर का द्वार अपने आप खुलने लगा। द्वार के पीछे एक विशाल भूमिगत कक्ष था, जहां समय जैसे रुक गया हो। कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरी तलवार हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने तलवार को छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष कांप उठा। अचानक एक प्राचीन संरक्षक उसकी राह में प्रकट हो गया। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। सिर्फ योग्य व्यक्ति ही इस शक्ति का अधिकारी है। लड़के ने बिना डरे उस प्राचीन संरक्षक की आंखों में देखा। उसे पता था, यह लड़ाई ताकत से नहीं, बुद्धि से जीती जाएगी। संरक्षक ने अपनी विशाल तलवार उठाई और पूरा मंदिर उसकी शक्ति से कांपने लगा। मंत्र पूरा होते ही संरक्षक का हमला हवा में ही रुक गया। संरक्षक पहली बार मुस्कुराया, जैसे वह इसी उत्तर का इंतजार कर रहा हो। उसने कहा, तुमने शक्ति नहीं, ज्ञान चुना है। यही एक सच्चे आर्कमेज की पहचान है। अगले ही पल सुनहरी तलवार तेज रोशनी में बदल गई और लड़के के शरीर में समा गई। अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। जैसे ही नई शक्ति उसके भीतर स्थिर हुई, पूरे मंदिर में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा,
अब तुम्हारा पहला परीक्षण शुरू होता है। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी और नीचे उतरती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। उसने बिना डरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। उसे महसूस हो रहा था कि असली रहस्य नीचे छिपा है। नीचे पहुंचते ही उसके सामने चमकते हुए क्रिस्टलों से भरी एक विशाल गुफा थी। लेकिन वह अकेला नहीं था। अंधेरे में किसी की लाल चमकती आंखें उसे देख रही थीं। अगले ही पल एक विशाल छाया दैत्य अंधेरे से बाहर निकला। लड़के ने गहरी सांस ली और अपनी नई शक्ति का पहला असली इम्तिहान स्वीकार कर लिया। छाया दैत्य ने एक भयानक गर्जना की और पूरी गुफा उसकी आवाज से कांप उठी। लेकिन लड़का अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने अपनी हथेली उठाई और हवा में एक चमकता हुआ जादुई वृत्त बनने लगा। अगले ही पल बिजली जैसी तेज जादुई किरण सीधे छाया दैत्य की ओर बढ़ी। धूल छंटने पर भी वह राक्षस अब भी खड़ा था। लड़का मुस्कुराया, जैसे उसने पहले से ही अपने दुश्मन की कमजोरी पहचान ली हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी गुफा की जादुई ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था, जहां जीत ताकत से नहीं, समझ से तय होगी। लड़के ने गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्हों को देखा। तभी उसे समझ आया कि इस राक्षस की शक्ति यहीं से आ रही है। उसने तुरंत अपना मंत्र बदल दिया। अब उसका निशाना राक्षस नहीं, बल्कि वे रहस्यमय प्रतीक थे। जैसे ही मंत्र उन प्रतीकों से टकराया, पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। राक्षस की गर्जना अचानक कमजोर पड़ गई। उसकी शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। यही मौका था। लड़के ने अपनी सारी ऊर्जा एक आखिरी मंत्र में केंद्रित कर दी। एक चमकदार प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और सब कुछ पल के लिए शांत हो गया। जब रोशनी कम हुई तो राक्षस पूरी तरह गायब हो चुका था। अचानक गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक धरती से बाहर आने लगा। संदूक खुलते ही उसके अंदर से एक रहस्यमय नीला क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। लड़के ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह तो उसकी असली यात्रा की सिर्फ शुरुआत है।